एक तरीका बता रहे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, बुराई उस व्यक्ति की करता हूं जिसके अंदर कोई कमी रहती है। बाकी अगर हमारे द्वारा किसी को विकल्प हो जाए तो हम पहले से क्षमा मांग लेते और लास्ट में भी मांग लेते हैं, है ना। इसलिए हम हमेशा नैनो प्रतिक्रमण करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहे सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। हम तो तीनों टाइम प्रतिक्रमण करते, क्षमा मांगते, लेकिन लोगों के सामने कि किसी को हमारे द्वारा विकल्प हुआ हो तो भैया मैं तो हमेशा क्षमा मांगता रहता हूं, और एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक, क्योंकि हमारे द्वारा कई लोगों को विकल्प हो जाते हैं। इसलिए मैं सबके हित का सोचता हूं, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करता हूं और समझाने का इसलिए प्रयास करता हूं कि सब लोग जिन धर्म से जुड़े रहें, सब लोग पूजन भक्ति करते रहें, है ना। और आप लोग हाथ जोड़ें सब लोग भगवान के सामने, उधर अच्छा इधर भी भगवान है ना, हाथ जोड़ो। हे भगवान, मेरे द्वारा जाने अनजाने में, भूत में, वर्तमान काल में मेरे द्वारा जो भी त्रुटियां हुई हों, हे भगवान हमें क्षमा करें। हे भगवान, अज्ञान दशा में मैंने कई बार आपकी अभिनय की, देवसास गुरु, पंच परमेष्ठी, नवदेवता की अभिनय की। हे भगवान, मुझे छोटा बालक समझकर आप क्षमा करें। हे भगवान, मैं हमेशा आपकी पूजन भक्ति, जाप, अनुष्ठान और अभिषेक शांति धारा देखता रहूं, करता रहूं, जिससे मेरे कर्मों का क्षय होगा, पुण्य का बंध होगा। हे भगवान, मैं अनंत बार क्षमा मांगता हूं और मेरा किसी से भी बैर नहीं है। मैं सबको क्षमा करता हूं, सबसे क्षमा मांगता हूं। हे भगवान, आप जब भी मैं पाप का कार्य करूं तो मुझे सतर्क सावधान कर देना, जिससे मैं पाप कार्यों से बचता रहूं और पुण्य कार्यों में लगा रहूं। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो। हे भगवान, बस जब भी मैं कोई कार्य प्रारंभ करूं, अपने मंदिर के जो भी मूल नायक हैं, उन मूल नायक को पहले कार्य प्रारंभ करने से पहले एक श्रीफल अर्पण करूं, जिससे मेरा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। हे भगवान, मैं अंतिम श्वास तक आपको कभी भूलूं नहीं। जब भी मेरा कंठ अवरुद्ध हो, आपका नाम स्मरण करते हुए मेरी अंतिम श्वास निकले। हे भगवान, मेरी अंतिम श्वास, मेरा क्षण क्षण आपके लिए समर्पित है। हे भगवान, मैं तीन लोक के सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं। मेरा बारंबार अनंत बार आपको नमोस्तु। हे भगवान, आप सब जानते हैं मैंने जो भी पाप के कार्य किए, अज्ञान दशा में किए। हे भगवान, अब मैं आपसे क्षमा मांगकर हल्का होने का प्रयास कर रहा हूं। हे भगवान, क्षमा करें। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। तो इस प्रकार से हमने भगवान से क्षमा मांग ली है। ये हमारी जीवन पर्यंत की क्षमा हो गई। कई जन्मों की जो हमने अभी तक भगवान से क्षमा नहीं मांगी थी, वो प्रतिक्रमण हो गया हमारा। जो हम प्रतिदिन करते वो अलग प्रतिक्रमण है, लेकिन ये विशेष
अलग से प्रतिक्रमण है, ये शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता। ये तो प्रतिक्रमण का सार है और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रमण यही है। और ऐसा प्रतिक्रमण हमें प्रतिदिन करना चाहिए। जो हम करते हैं वो तो करें, क्योंकि राग देश विकल्प होते रहते हैं। कब किसका मरण हो जाए कोई भरोसा नहीं जीवन का। इसलिए जब भी कोई काम करो बस यही सोचो कि मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। कई लोग सोते हैं और सुबह उठते ही नहीं है। इसलिए जितना जीवन मिला है अच्छे कार्यों को मिला है, प्रभु भक्ति को मिला है, और प्रभु भक्ति के लिए जीवन मिला है, हम पाप के कार्यों में उसको लगा देते हैं। इसलिए जिनकी जो कमियां हैं उन कमियों का हम सुधार करें। ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता है। दूसरे को बुरा कहने वाला यह तो तय है कि वह खुद बुरा है, तो दूसरों को बुरा कहने वाला हो सकता है खुद भी बुरा हो। इसलिए किसी की कोई कमी है तो अपन सबके सामने उसको उजागर नहीं करके अलग से हम लोगों को बताएं, क्योंकि कमी बताने की कोई बात वो नहीं है, क्योंकि सामाजिक कोई कमी रहती है तो बताने में कोई दिक्कत नहीं। अपन क्या करते हैं, दुष्प्रचार कर देते हैं। तो उपगोहन स्थितिकरण जो सम्यक दर्शन का अंग होता है वो इसीलिए रखा है कि हमें किसी की अगर बात मालूम चल जाए तो उसको पहले हम समझाएं और जो हमारे गुरु हैं उनको बता करके और फिर उसको सामने जैसे भी बने इस प्रकार से करें। कोई अगर कार्य गलती में कर रहा है, त्रुटिवश कर रहा है, उससे कोई से पाप हो जाता है तो प्रायश्चित ही विधान होता है। बड़े बड़े पाप लोगों से हो जाते हैं तो उसके लिए गुरुओं से अपनी निंदा ग्रह आलोचना करके प्रायश्चित लेकर के हम शुद्ध हो सकते हैं। इसलिए सब अशुद्ध है, सब शुद्धा हो शुद्ध नया, यानी प्रत्येक आत्मा अशुद्ध है लेकिन वह शुद्ध बन सकती है। इसलिए किसी को अपन समाज में ये होता है कि किसी की कोई कमी है तो लोग क्या करते हैं, उसको कुरेदते हैं। इसलिए हम हमेशा बोला करते हैं कि अपने घाव उसी को दिखाओ जो इलाज कर सके। सबको अपने घाव नहीं दिखाया करो, क्योंकि क्या करते लोग, जो अपना व्यक्ति है, गुरु है, उनको बताओगे तो वो तुम्हारा इलाज करेंगे। इसलिए क्या करते लोग और बड़ा कर दे देख देख कर। अब जैसे कई का अंतराय हो गया कोई महाराज जी का, तो दिन भर आएंगे 50-100 लोग, महाराज जी अंतराय कैसे हो गया, किसके यहाँ हो गया, अब डिटेल बताओ। उस अंतराय से ज्यादा समस्या को बताने में हो जाए। पूछ लो महाराज जी आहार ठीक हुए क्या, बस इतना ही, वो भी आहार के समय तक। उसके बाद फिर आहार का त्याग हो जाता, प्रत्याख्यान हो जाता, फिर नहीं पूछना। उस तरीका दूसरा होता कि महाराज जी आहार ठीक नहीं हुए क्या, या फिर दूसरा तरीका है पूछने का। किसी का नाम नहीं मालूम रहता, हम पहचान नहीं पाते तो हम उससे बोलते अभी कहां से आए, वहां से आए। तो तरीके होते पूछने के दूसरे, उससे समझ में आ जाता कि कौन कहां से आया, बता देता वो तो अपने आप क्लियर है, तो लोग अपने आप बोल देते। इसलिए सब जितने साधु संत हैं इस चतुर्मास में उनकी निर्विघ्न साधना हो, जैन धर्म की प्रभावना हो। पहला चतुर्मास है कि आचार्य भगवान हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे और उनकी जो कमी है वह हमें हमेशा महसूस होती रहेगी। अपन बुजुर्गों की बात कर रहे थे, ये सिर्फ बुजुर्गों की नहीं है, सबकी समस्या है। हम जो बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और कभी कभी आंखों में आंसू भी आते हैं। तो संसार की कुछ घटनाओं के कारण कभी आंसू भी आते, विशेष तौर पर पारिवारिक कारणों से। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, उसमें एक बुढ़िया है, भोजन की अच्छी खुशबू आ रही, उसको भोजन नहीं मिल रहा और बेचारी उसको अंदर इच्छा हो रही है। ऐसी कहानी हमने पढ़ी थी। ऐसी आज के बुजुर्गों की स्थिति है। हम जब माँ की कहानी सुनाएंगे उसमें बताएंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो आगे, अब वो दुखी रहते हैं। केवल जिंदगी में केवल एक व्यक्ति है जो हमारे साथ सदा रहता है, वह व्यक्ति आप स्वयं। जब तक आप जिंदा हैं जिंदगी को भरपूर जिए, जिसे आप प्यार करते हैं उसे ही अपने इर्द गिर्द रहने दीजिए, वह आपका परिवार हो सकता है। और जिन चीजों को आप संभाल कर रखना चाहते हैं उन चीजों में अपनी रुचि दिखाएं। तो इस प्रकार से आप जो भी करें हर पल को खुशी से जीने को ही जिंदगी कहते हैं। जो मिला है उसी के साथ खुश रहो। एक जैन दर्शन में बहुत अच्छा शब्द आया है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार में बताया है, किम का हदि बाणवासो काय किलेसो विचित उवासो अज्जैन मोण पहुदी समदा रही दस समरस। यानी आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि चाहे बड़े बड़े उपवास कर लो, तप कर लो, स्वाध्याय कर लो, मौन रख लो, लेकिन समता के बिना व्यर्थ है। इसी बात को प्रवचन सार में भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, समसत्तु बंधु बग्गो
समसुय दुखोपसंसिणिंद समो समलोट कंचुड़ो पुण जीवित मरणे समो समड़ो। यानी चाहे कांच हो, चाहे कनक हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, दोनों में समता रखना। ऐसे ही बड़े बड़े उपवास आदि करना व्यर्थ है समता के बिना। तो अपन को साधु संतों को भी ऐसी स्थितियां आती हैं। आप सोचो कई बार कई लोग बुरा बोल देते हैं तो भी समता रखनी पड़ती है। एक बार पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी कहां जा रहे थे, वो कलकत्ता के आगे जा रहे थे वो, तो उधर कुछ लोगों ने पत्थर आदि फेंक दिए और उपसर्ग कर दिया। कौन सी जाति के लोग थे वो जानकारी आपको नहीं देंगे हम, आप खुद समझ जाएंगे। उपसर्ग कर दिया, पुलिस ने उनको पकड़ा तो महाराज जी के पास लाया गया, पूछा गया कि महाराज जी इसका क्या करना है। महाराज जी ने कहा इसका कुछ नहीं करना, इसको माफ कर दिया मैंने। देखो आप, जिस व्यक्ति ने पत्थर भी बरसाए तो भी महाराज जी ने माफ कर दिया। क्यों कर दिया? उन्होंने माफ कर दिया, अपना दिल साफ कर दिया। प्रणम सागर महाराज जी बिहार कर रहे थे तो किसी ने तलवारें बिल्कुल गर्दन पर रख दी, तलवार, और मतलब मारने की कोशिश की। उनको पुलिस ने पकड़ा, उन्होंने क्षमा कर दिया। तो साधु संत कभी, साधु संत तो मरने के लिए हमेशा तैयार रहते। जिस दिन से दीक्षा लेते हैं उस दिन से ही तैयार रहते हैं। मैं सिवनी में आचार्य श्री के साथ बिहार करवा रहा था, बिहार चल रहा था, मतलब बिहार नहीं करवा रहा, चल रहा था साथ में। और मैं उस समय जगदलपुर से लेकर के अगवानी की व्यवस्था पूरी देखता था। आचार्य श्री के आहार में भी 2 साल गया। एक सिवनी में एक व्यक्ति ने कहा, शायद मैं पहली बार सुना रहा हूंगा, मुझे याद नहीं है इसके पहले मैंने सुनाया कि नहीं, क्योंकि मैं पर्सनल घटनाएं नहीं सुनाता हूं, लेकिन इससे शिक्षा भी मिलती है। कि मैंने कहा देखो आचार्य ऋषि मुनि राजों के आगे कोई नहीं चलेगा। ये पूरे देश के लोगों को सुनाने लायक बात है, बहुत अच्छी बात है कि जब भी आप साधु संतों के साथ चलते हो आपके पैर लगते हैं, तो आप विनय कर रहे हो साधु की कि अभिनय कर रहे हो? आप बताओ खुद कि पंच परमेष्टि में आते हैं मुनिराज, उनको पैर आपके लगना चाहिए क्या? तो ये अगवानी में 5-6 फीट दूर चले, पूरे देश के लिए संदेश है। तो पैर लगते थे और आचार्य श्री बोलते सबको दर्शन नहीं हो पाते हैं, आचार्य श्री तो अपनी व्यवस्था खुद नहीं बनाते हैं। तो क्या हुआ कि हमने एक व्यक्ति से कहा पीछे चलो, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे। तो लोगों को बोलना पड़ता, थोड़ा बुला लो। उसने बोल दिया गुस्से में। हम थोड़े पीछे रुक गए, हमने सोचा आप इससे बहस करने से कोई मतलब नहीं, हम पीछे रुक गए। लोगों ने निवेदन किया नहीं महाराज जी आप तो चलिए चलिए, हम आ गए। बाद में वो हमारे पास आया और आंसू बहाने लगा, रोने लगा। वो मुझे भी दया आ गई, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, व्यक्ति था मतलब, बेटा तो नहीं बोला मैंने, भूलने में आ गया, कोई बात नहीं, मैंने क्षमा कर दिया। तो साधु संत कभी भी कोई अपराध करता है तो बड़े हृदय के विशाल होते हैं साधु संत। और हम एक बात बता रहे, कोई साधु दुनिया के कितने भी नाराज हो आप उनके बाद बार बार जाओ, विनय करो। अब लोग कहते वो महाराज बोलती नहीं, वो हमें आशीर्वाद नहीं देते। आप नमोस्तु कैसे करते? खड़े खड़े नमोस्तु करते। तो साधु संत तो तुमसे बड़े हैं, वो भी अपने में रहते, अपने स्वाध्याय में लीन रहते। अब मान लो कोई साधु संत प्रतिक्रमा कर रहे हैं, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अब वो माला फेर रहे हैं, तुमको आशीर्वाद दे दो। बच्चों की आदत रहती महाराज जी जब तक आशीर्वाद हाथ नहीं उठाएंगे, हाथ उठाने से आशीर्वाद नहीं होता। साधु संत ने मुस्कुरा भी दिया तो वो आशीर्वाद से बढ़कर होता है। इसलिए आहार में कई लोग आते हैं, हम नमोस्तु बोलेंगे तो आशीर्वाद देंगे क्या? आहार करते करते ऐसे तो उठा सकते, लेकिन आहार में नहीं देते तो मुस्कुरा देते हैं। अब लोग ये क्या हुआ, क्या साधु संतों से ज्यादा जुड़ने के कारण ऐसा होता है कि लोग सिर पर चढ़ने लग जाते। कई बार कई ब्रह्मचारी भी हैं, वो नमोस्तु नहीं करेंगे ढंग से, आते ही नहीं, वो महाराज से बड़े हो गए, क्योंकि विनय नहीं रहती। ब्रह्मचारिणी हैं, ब्रह्मचारी हैं, श्रावक हैं, जिनको ज्यादा महत्व मिलने लगता है। समाज के मुखिया हैं कई, ये मैं इधर के लिए नहीं बोल रहा हूं, पूरे देश के लिए बोल रहा हूं, जो मैंने कष्ट देखा है, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं। इसलिए साधु कितने भी नाराज हो आप विनय करना, वो खुश हो जाएंगे, गारंटी है। वो भी समझ जाते हैं कि ये बार बार आ रहा है बेचारा, चलो इसको। साधु संत बहुत हृदय के विशाल होते हैं, छोटे हृदय वाले नहीं होते हैं। जब आप लोग भी घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, समाज में हो जाती है, तो क्षमा मांग लेते हैं, तो एक दूसरे से होली हो जाती है और दिवाली भी हो जाती है, गले मिल जाते हैं। इसलिए घर में भी, परिवार में अगर देवरानी जिठानी का झगड़ा चल रहा हो, सास बहू का चल रहा हो, पति पत्नी का चल रहा हो, तो क्षमा करना। हमने बताया था ना, तलाक हो रही है आज, क्यों हो रही तलाक?
पहले प्रेम रहता है और बाद में क्या होता है, फिर अब शादी हो जाती तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए अपन को शादी संबंध करते सोच समझ के इसलिए करते, और आज सब कुछ मालूम रहता है फिर भी बाद में तलाक होने लगी है, इसलिए ऐसी स्थितियां नहीं बने। इसलिए मिलकर के अगर हम काम करते हैं तो काम हो जाता है। इसलिए आप लोग अच्छे से मिलकर के सब काम को संपादित करें। इस प्रकार से अगर काम होंगे तो पूरे कार्यक्रम के चतुर्मास आदि की भूमिका बनके कि हमें किस प्रकार से रक्षाबंधन विधान करना है, किस प्रकार से उपनयन संस्कार, मूल गुण संस्कार करना है, 10 लक्षण से लेके अंतिम जो महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव दीपावली तक जो चतुर्मास होता है ना, 104 दिन का लगभग जो चतुर्मास है 3.5 महीने का, उस चतुर्मास में कैसे हमें क्या करना है तो सब लोग व्यवस्थित करेंगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा। और आपका पुण्य बढ़ने के साथ साथ यह धर्म की महाप्रभावना होगी और आपकी भी प्रभावना होगी, आपका भी नाम होगा। इसलिए सारा शहर उससे जलने लगा है क्योंकि उसका नाम भी चलने लगा है। तो जिसका नाम चलने लगता है तो लोग उसके दुश्मन बहुत हो जाते। इसलिए घबराना नहीं कि हमसे लोग जल रहे हैं, आप तो काम अच्छा करते जाइए। लोग जलें या कुछ भी करें, अपन भगवान का महोत्सव अच्छे से करें। जितने भी कल्याणक भगवान के मोक्ष कल्याणक आदि पढ़ेंगे और भी जो अच्छे कार्य होंगे बड़े उत्साह पूर्वक करना। अपने भावों में क्यों कमजोरी रखें, इससे भी आपका पुण्य अर्जन होगा। लोग स्वस्थ से रहते, जैसे बहुत भजन सा हो उनके पास, उदासीनता बहुत है, उदासीनता को दूर करें तभी यह महा अनुष्ठान, महा चातुर्मास और गुरु स्मरण चातुर्मास संपन्न होगा। उसके साथ साथ पंच कल्याणक महोत्सव भी संपन्न होगा। सब लोग ऐसे ही उदासीनता रहेगी तो कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए जहां जहां चतुर्मास हो रहे पूरे भारत में जो जो अनुष्ठान हो अच्छे से करना, चिंता नहीं करना। हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था है कि भले ही कुछ हो चाहे नहीं, हम आपकी व्यवस्था तो करवा ही देंगे। इसलिए आप तो बस हमारे पास खबर भिजवा देना। पूरे देश में विश्व में कोई कमी हो तो अपन पूरी करने वाले हैं, जैसे भी होगा। हमारे पास इतनी तो व्यवस्था है कि कुछ लोग हमारे पास ऐसे लोग हैं जो करेंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं क्योंकि कोई बड़ा काम बता देता तो नहीं, लेकिन पूरे देश के लोग जुड़े और हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे हमारे पास एक है बहुत अच्छी व्यवस्था। उसके माध्यम से जहां जो जरूरत होगी वो पूरी होगी और भगवान की कृपा से और आचार्य भगवान की कृपा से वह पूरी हो। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की।